Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. Hello friend, how are you? Hope you all will be fit and fine. So friends, as per our previous videos, today we are also going to discuss on another grammar topic, and that is called gerund. Gerund, that is a non-finite verb. Before we have discussed on this topic कि that is a non-finite verb. हमने verb के पहले पढ़े थे कि verb में finite और non-finite जो verbs थी, तो उसी non-finites के अंदर जो है उसी के अंतर्गत जो है जब हमने क्लासिफिकेशन किया था पिछले वीडियोज़ में, मैंने आपको बताया था इसमें बेसिकली 3 काइंड से हमने देखा था उसमें कि एक इन्फिनेटिव था और एक जेरंड है उसमें से और एक इसमें से पार्टिसिपल्स है। तो टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस, दैट इज जेरंड, कि इसके विषय में आज हम पढ़ रहे हैं कि जेरंड जो है वो क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये पता चाहिए जेरंड जो है वो होता क्या है। तो इसको अगर हम डेफिनेशन में या इसको अगर समझने तो हम ये ऐसा कह सकते हैं, जेरंड इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब which ends in ing form and that works as a noun। कि जेरंड जो है वर्ब की वो फॉर्म होती है जिसके साथ ing लगी होती है और जो कि एक नाउन के रूप में काम करती है। ये इसमें विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है कि ये नाउन के रूप में काम करती है और इसीलिए इसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है। जेरंड इज आल्सो कॉल्ड एज वर्बल नाउन बिकॉज दैट इज ए वर्ब वर्क्स एज अ नाउन, और इसकी जो फॉर्मेशन होती है वर्ब के साथ ing फॉर्म इसमें लगती है, तो ये जेरंड होता है हमारे पास। अब हम देखेंगे कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ और किन परिस्थितियों में और किन किन वर्ब्स के साथ जो है वो हम जेरंड का यूज़ करते हैं। कौन से हमारे पास ऐसे ट्रिक्स हैं जिनके ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर कि यहाँ जो है हमने जेरंड का यूज़ करना है। देर आर फ्यू यूजेस ऑफ जेरंड, कि जेरंड का यूज हम कहाँ और किन परिस्थितियों में करते हैं। तो उसमें यह कह सकते हैं कि जेरंड यूज इन द पजेसिव विद इन और विद पजेसिव प्रोनाउंस, यानी पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं। जस्ट लाइक पजेसिव प्रोनाउंस माई, हिज, हर, योर, देयर, राम्स, गर्ल्स, बॉयज मीन्स पजेसिव प्रोनाउन जहाँ पर होता है उसके बाद हम आमतौर पे हम जेरंड का यूज इनके साथ हम करते हैं। इसी प्रकार से कुछ एक हमारे पास और ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम हमेशा जेरंड का यूज करते हैं। जस्ट लाइक नो, बिजी, वर्थ, बी यूज टू, ऑब्जेक्ट टू, इट इज नो यूज। इन फ्रेजेज होती हैं या ये कह सकते हैं इन फ्रेजेज के साथ या इन वर्ड्स के साथ हम हमेशा जेरंड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं इनके, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए नो पार्किंग, आपने देखा होगा नो पार्किंग, नो स्मोकिंग। तो इस प्रकार से जो है नो टॉकिंग, तो यहाँ हमने इनके साथ हमने यूज करना। या इसी प्रकार से और एग्जाम्पल ले सकते हैं, इट इज नो यूज क्राइंग ऑन दिस। तो इस प्रकार से इट इज नो यूज, बिजी, नो या वर्थ, दैट इज वर्थ बाइंग। जैसे हम कह सकते हैं दिस कार इज वर्थ बाइंग, तो वर्थ, बी यूज टू, इट इज नो यूज, ऑब्जेक्ट टू। तो इन फ्रेजेस के साथ इन वर्ड्स के साथ हम हमेशा जो है वो जेरंड का यूज करते हैं, इसको आपने ध्यान रखना है। So friends, there are some verbs in grammar. These verbs always followed by a gerund. In most of the cases, these verbs always followed by a gerund. Which verbs are these? Just like avoid, delay, deny, dislike, enjoy, finish, forget, mind, imagine, pardon, try,
understand, and there are few more verbs. All these verbs always followed by a gerund. So always be aware of that. आपने इस बात का ध्यान रखना है हमेशा कि इन वर्ब्स के बाद अगर जब भी कभी आपको पार्ट कोई नॉन फाइनाइट वर्ब कोई वर्ब का यूज़ करना पड़े तो आप हमेशा वहाँ जेरंड का यूज़ करेंगे. जस्ट लाइक आई कैन से आई अवॉइड गोइंग देयर, लाइक दिस. ये हमारे पास अवॉइड मेन वर्ब है. इसके बाद हमने देखिए यहाँ पर जो यूज़ किया है गोइंग, क्या हमने ये क्या है ये एक जेरंड है. तो इस प्रकार से ये वर्ब्स जहाँ पर भी आपको ये वर्ब आती है यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो ये आपने याद रखना है इन वर्ब्स को कि इन वर्ब्स के बाद आपने ज़्यादातर केसेस में यू विल यूज़ अ जेरंड आफ्टर दिस वर्ब्स. So friends, there are more words. With these words, you always use a gerund, and those words are just like can't bear. You can say these are the phrases or the phrasal verbs. Can't bear, can't stand, be no good, can't help. तो आपने इनका ये ध्यान रखना कि जहाँ पर भी ये वर्ड्स आपको आते हैं और आफ्टर दीज वर्ड्स और फ्रेजेस यू विल यूज़ अ जेरंड, कि इन वर्ड्स के बाद आपने ध्यान रखना है कि आपने जेरंड का यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल के तौर जैसे आई कांट हेल्प लाफिंग. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कांट हेल्प जो हमने लगाई है फ्रेज, इसके बाद जो यूज़ किया गया है वो क्या है, लाफिंग हमारा क्या है, एक जेरंड है. तो इस प्रकार से जेरंड का आपने यूज़ कहाँ और किस प्रकार से करना है वो इस चीज़ का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है. सो फ्रेंड्स, देयर इज़ अ डिस्टिंग्विश बिटवीन जेरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, कि जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों फॉर्म एक जैसी होती है. इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ जेरंड एंड व्हाट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो मैं आपको इसके डिफरेंस के बारे में कुछ बातें बताता हूं जिसकी वजह से आप आसानी से जान पाएंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो सबसे पहले तो दोनों की फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जेरंड भी हमारा क्या होता है कि वर्ब के साथ हमने आईएनजी का यूज़ करना होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यही फॉर्म होती है, इसके अंदर भी वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होता है. यही दोनों का मेन रीज़न है कंफ्यूज होने का कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जेरंड है. तो मैं इसका जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ जेरंड एंड ए प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड दैट इज़ द मेन पॉइंट, कि जो जेरंड होता है ये क्या करता है, दैट इज वर्क्स एज अ नाउन. ये आपने ध्यान रखना है कि ये एक नाउन के रूप में काम करता है. दैट वाज वर्क्स एज ए नाउन, इसलिए इसको हम वर्बल नाउन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, वर्बल नाउन होता है. और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है दैट कह सकते हैं हम कि वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, वर्क्स एन एडजेक्टिव and that works as, कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव होता है. और जो जेरंड होता है वो एक नाउन के रूप में काम करता है, इसलिए इसको वर्बल नाउन कहा जाता है. दोनों के एग्जाम्पल के जरिए आप आसानी से इसके अंतर समझ सकते हैं. देयर इज द एग्जाम्पल, जस्ट here is smoking is injurious to health. So here smoking, that word is working as a noun. Noun means something. There is something that is injurious to health. What is a noun? Noun is the name of something, भी कोई चीज़. तो यहाँ क्या है, something is injurious to health.
तो यहाँ पर ये स्मोकिंग क्या है, ये एक नाउन का रूप में काम कर रही है, दैट इज वर्किंग एज ए नाउन, इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, ये हमारा जेरंड है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे आई सॉ अ बर्निंग हाउस। अब यहां देखिए आई सॉ अ बर्निंग हाउस, अब यहां पर जो हमारा बर्निंग है ये वर्ड, दैट वर्ड इज टेलिंग अस समथिंग अबाउट द नाउन house. If a word that tell us something about a noun is called an adjective. So यहाँ पर जो हमारा burning है ये एक adjective के रूप में काम कर रहा है, तो adjective के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका present participle है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड के बीच में अंतर आप आसानी से पता लगा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल इसका तरीका है कि जेरंड वर्किंग एज ए नाउन और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। आई सॉ अ वीपिंग गर्ल, तो यहाँ पर जो है वीपिंग, तो बेसिकली कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है दैट वर्क्स एन एडजेक्टिव एंड जेरंड इज वर्किंग और वर्क्स एज a verbal noun. So friends, that is all about gerund and the difference between gerund and present participle. I hope that you will get it. उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आएगा और इसी प्रकार से आप और भी जो टॉपिक्स हैं उनका आप इसी प्रकार से एक लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यू विल गेट इट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए लेसन के साथ, तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।